ललन सिंह से आपको डर नहीं लगता? देखिए, वो सारे किनके बारे के है, उनके बारे कभी घर में बंद कर देना है, कभी घर से बाहर ला, ये उन्होंने कहा है। और कभी टॉर्च करते हैं। मोकामा पूरी तरह बदनाम रहा। आप पे भी बाहुबली का ठप्पा, अनंत सिंह पे भी बाहुबली का ठप्पा, दिलीप सिंह पे भी बाहुबली का ठप्पा। मतलब कहा जाता है कि मतलब एक तरह से बाहर की दुनिया में कहें तो कहा जाता था कि अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह हैं ये लोग। पूछिए, आम जनता में पूछिए कि क्या, देखिए हमने विधायक जब जेल में थे इतनी मतों से जिताया कि वो रिकॉर्ड का आने वाला समय टूटेगा नहीं। होती है दुलारचंद की, और जातीय गोलबंदी हो रही है। तो एक चीज हमको समझा दीजिए, क्यों ऐसा तो नहीं है कि चाइना को, जैसे कि चाइना देश से जंग जीत के आ गए। इसका दुर्भाग्य चीज ये है कि जो कहते हैं कि जांच साजिश, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि इतनी बड़ी घटना ना होती तो इतनी बड़ी एक्शन ना होती। और नहीं है कि आंधी आ गई, ऐसा काम हुआ जिससे कि देश का लोग बदनाम है, विश्व के लोग देख रहे हैं, बिक दिया गया, जनता चाहता है। यहीं देखिए ना, हम 2000 में आए उखाड़ के बिक दिया, 14 में आए जो कहते हैं हमने कमार से मारा, जनता जो हुई तो उनका भी कमान उखाड़ के बिक दिया। ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके दल के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं आदरणीय नीतीश जी, उनको कितनी मजबूरी आई है जो हुए, उनका प्रोग्राम नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण बस 48 घंटे बाद। हमारे साथ हैं सूरजभान सिंह, मोकामा, जिस विधानसभा क्षेत्र पर पूरे बिहार नहीं पूरे देश की नज़र है। मीडिया के तमाम बड़े दिग्गज यहाँ इस मोकामा विधानसभा क्षेत्र की खूबी क्या है, सारे के सारे लोग सेंट्रलाइज हो चुके हैं। यहाँ से सूरजभान जी की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ अनंत सिंह। मतलब एक प्रकार से एक माहौल जो है इस मोकामा विधानसभा का 1990 से लेकर के आज तक बहुत ही गर्म रहा है। सूरजभान सिंह खुद 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को पटकनी दे चुके हैं। अब इस बार पत्नी को इस चुनाव मैदान में इन्होंने उतारा है। सूरजभान जी, क्या लगता है इस बार 2000 दोहराएंगे क्या, या अनंत सिंह अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे? देखिए, ये तो काम जनता का है, तय करना, रिकॉर्ड तोड़ना, पुनः वापस आना, ये सब का तो जैसे कि एक ही आदमी जनता मालिक है, जनता तय करेगी, हम अब क्या तय करेंगे। आप जिस समय याद कीजिए जब दिलीप सिंह अपने रंग में थे, आप जेल से चुनाव जीते थे 2000, अचानक आप नॉमिनेशन और निर्दलीय आपने चुनाव जीता था। तो इस बार जो आप बहुत दिन रामविलास जी के साथ रहे, आपने उनका साथ छोड़ा, उसके बाद आप अचानक, जब हम लोग बार बार ये आते रहा कि क्या सूरजभान जी पाला बदलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे, तो आपने अचानक फिर आरजेडी का दामन थामा और लालटेन के साथ चुनाव मैदान में आ गए। तो क्या रणनीति है आखिर आपकी? देखिए, मेरी राजनीति नहीं है, ये तो एनडीए की राजनीति रही कि कब किसको बड़ा करना है, कब किसको छोटा करना है, कब किसको यूज करना है, कब किसको बिगना है। हम तो देखे कि लोकसभा का राजनीति कर रहे थे, 14 साथ में किए, 19 में साथ किए, आ गया 24, उसमें 20 में कौन किनको छोटा किए, कौन किनको बड़ा किए, ये भी छुपा हुआ नहीं है। और 24 में आप ये भी देखे होंगे, मेरा तो जैसे उस समय हॉस्पिटलाइज थे, इलाज चल रही थी, तो एकाएक देखे कि पशुपति कुमार पारा जी, जबकि बहुत ऐसी मुद्दा था जिसमें हम पहले भी विरोध कर, और सब लोग जिसे ये लोग साथ थे, कहीं विरोध उचित पर करने में एक हम ही थे, फिर भी हम चलते रहे। फिर न इन्होंने कहे मंत्रालय रहते हुए कि मंत्री थे इस्तीफा, फिर भी साथ रहे, टिकट नहीं मिला फिर भी साथ रहे, समर्थन उसके बाद भी साथ रहे। क्या कारण है जो कि हमको छोड़ने पर मजबूर हुए? उसके बाद 2025 में आकर महागठबंधन की बात होने लगी,
चलिए चल रहा है महागठबंधन की बात, और महागठबंधन के बाद चलते 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 15 जनवरी को लालू जी आए, हम जहाँ थे वहाँ घर पे। अच्छा। मैंने इतना ही उनसे पूछा, सब आपका स्वस्थ हैं? तो उन्होंने लालू जी कहे कि हाँ स्वस्थ, इससे आगू मेरी बात नहीं। अच्छा, 15 जनवरी को मुलाकात हुई थी 2025 में जी आपके घर पे? जी, क्योंकि महागठबंधन की बात शुरू हो गई थी। ठीक है। करते 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 हम लोग चलते रहे रास्ते से, शुरू से अंत तक महागठबंधन। 15 जनवरी के बाद महागठबंधन की चर्चा चलती रही। एकाएक मेरा कार्यकर्ता भी उनको तबाह किए हुए थे। बगल में नवादा लोकसभा था, वहाँ से भाई थे, यहाँ से हम विधायक थे, पत्नी एमपी रही थे, बगल के क्षेत्र से हम एमपी अपने रहे, सारी लोग से जुड़े हुए थे, सब लोग आके धरना दिए हुए थे। इतना ही में देखे कि महागठबंधन को जहाँ हमको बातचीत चल रही थी, तो देखे कि ओबीसी से मेरा समझौता हो गया और चल दिए सिंबल बांटने के लिए, वो भी 15 तारीख का। हम क्या आए बापा, ये क्या? हम कहाँ गठबंधन को मजबूत करने के लिए उसी लाइन से बात हो रही थी, कहाँ इनको कमजोर करने के लिए हम जा रहे हैं। मुझे स्टेप लेना पड़ा। आप तो एक ज़माने में लालू जी के धूर विरोधी थे, एक स्तंभ थे आप। अचानक उनके विचारधारा से आपको कैसे प्रेम हो गया? देखिए, ये चीज़ हमारे आदरणीय स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहे। 2004 में हम लालू जी के साथ ही लड़े, 2009 में लालू जी के साथ ही लड़े, 2010 में भी साथ ही लड़े। लेकिन बहुत ऐसा वातावरण होता रहा, कैसे नीतीश जी जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज करते करते देखे कि 15 चुनाव साथ ही लड़े, फिर भाजपा के साथ गए, क्या कि जंगल राज, फिर चले आए भाजपा के साथ, तो फिर चले गए लालू जी के साथ, इस बीच में भी जंगल राज। फिर जिसे कि उन्होंने ये स्टेप लिए और फिर एनडीए गठबंधन घूर के पूरे देश में किए नीतीश जी। और लोग थे कभी बहुत, जिनको हम लोग बहुत बड़े पद पे कहते हैं, जो हैं अभी, उनको बैठने के लिए दूसरे स्टेट में मुख्यमंत्री कुछ नहीं दिए गए जी। तो उसके बाद उनको जगह जिसे नहीं दिया गया, जो लालू जी के जगह दिया गया, सो नीतीश जी के जगह नहीं मिली, तो हुआ कि फिर जंगल राज करते करते फिर भाजपा के साथ हो गए। तो ये तो आना जाना ये प्रक्रिया है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। अच्छा, ये मोकामा की लड़ाई जो है सूरजभान जी, वो सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह, अनंत सिंह, ये धूरी के बीच में रह के फंस गया। मोकामा मतलब आज अगर यहाँ उद्योग धंधा होता तो ये बिहार का बोकारो होता। ये उद्योग धंधा या तमाम तरह के लोग यहाँ से निकल लिए, उद्योग धंधा चौपट हो गया। आप इसी जगह के 2000 में विधायक हुए थे। 2 बार नहीं विधायक हुए, 2000 में हाँ, मैं 2 बार नहीं 2000 में हम जितने दिन विधायक रहे, मेरा जितना कार्यक्रम रहा और जितनी कार्यक्रम किया गया, वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ओपनिंग किए हैं। जब तक जैसे हमें विधायक रहे उन्होंने ही ओपनिंग किया सब चीज़ का, हमने किया। ये सवाल का जवाब वो अच्छे से देंगे। उद्योग की बात रही तो उद्योग बाटा, मकडउल, भारत बैगन, सूता मिल 4 थे। 20 साल मुख्यमंत्री, जब हम विधायक नहीं रहे उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से 2025 तक नीतीश जी रहे। पॉलिसी नीतीश जी की ही रही कि मकडउल बंद करना,
क्योंकि शराब बनते थे, शराब का पॉलिसी लाई इसके कारण। तो हाथीदह का प्लांट भी बंद हो गया जी। बाटा तो जो चमड़ा था, इतनी यूनिक चीज़ आ गई, रोज घाटे में जा रहे थे तो उसमें बंद हुआ। रह गया सूता मिल, तो पहले ही बंद हो चुकी थी। भारत बैगन तो जब ने बीना देवी एमपी बने तो मरा हुआ मुर्दा को, जिस तरह 2008 में इसको हम ले गए लालू जी के पास कि इसको रेल का पार्ट बनाइए, तो रेल के पार्ट बनाए। 2 बार इसको पैसा ला के हम दिए भारत बैगन को, दोनों बार चालू करवाए, बंद हुई यूनियन बाजी में। सब जितने उद्योगी क्षेत्र थे, लेकिन ठीक है ये सब बंद हो गई। ये सबसे बड़े पद पे बिहार के बैठे हुए आदरणीय नीतीश जी, ये क्षेत्र से 5 बार वो भी एमपी रहे हैं। और 9 बार, देखिए 9 बार का हम बायोडाटा दे रहे हैं, 5 बार हुए, 3 बार अभी जो वर्तमान है वो भी रहे, 1 बार बीना देवी भी रहे। ये नोवो काल का कार्यकलाप देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मोकामा सूरज भान जी आपका जन्म स्थान है, कर्म क्षेत्र भी रहा। मोकामा बुरी तरह बदनाम रहा। आप पे भी बाहुबली का ठप्पा, अनंत सिंह पे भी बाहुबली का ठप्पा, दिलीप सिंह पे भी बाहुबली का ठप्पा। मतलब कहा जाता है कि मतलब एक तरह से बाहर की दुनिया में कहें तो कहा जाता था कि अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह हैं ये लोग। देखिए 26वां साल हमको विधायक बने हुए, आप थाना से जाकर पूछिए, आम जनता में पूछिए कि क्या, देखिए हमने विधायक जब जेल में थे इतनी मतों से जिताया कि वो रिकॉर्ड का आने वाला समय टूटेगा नहीं। 70,000 जहाँ तक याद है मुझे। और एमपी जब बने यहाँ से बीना देवी, तो मात्र हम मोकामा क्षेत्र में 1 दिन प्रचार किए। आज भी आप जानिए कि हम 5 दिन से प्रचार नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। आप पूरा कार्यक्रम को देख लीजिए। और जिसको जनता पे विश्वास है ना, तो उससे बड़ा, जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। और जनता मालिक है, जिसको इस आशीर्वाद देता है वही जाता है। ललन सिंह ने कहा है कि मैं भी अनंत हूँ, यहाँ सारे लोग अनंत बन के चुनाव लड़ेंगे। ललन सिंह से आपको डर नहीं लगता? देखिए वो सारे किनके बारे के हैं, उनके बारे कभी घर में बंद कर देना है, कभी घर से बाहर ला, ये उन्होंने कहा है। और कभी टॉर्च करते हैं, कभी कोई ओथ लेते हैं लोकसभा का, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि अनंत बाबू बन जाइए, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमको लगता है। देश के लिए कहिए, राज्य के लिए कहिए, जैसे ये कम बड़ी दुर्भाग्य है जो घटना हुई, जिसे ये दुलारचंद यादव हत्याकांड पूर्ण देश जिन पर भरोसा करता है, उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। और देश में उनकी साख, जिस समय TN शेषन, KJ राव थे, आज हैं, जिस तरह देश का गौरव है और देश का गौरव बढ़ा। और देश का दुर्भाग्य चीज ये है कि जो कहते हैं कि जांच, साजिश, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि इतनी बड़ी घटना ना होती तो इतनी बड़ी एक्शन ना होती। और ये जो बोले घर में बंद कर देंगे, घर से नहीं निकलने देंगे, ये भी आम जनता के घर में बंद करना इतनी आसान नहीं हो जाता है। लोकतंत्र में तो किसी को तो उस पर FIR भी सुनते हैं। क्यों जैसे FIR हुआ, किस कारण? आगे जो गए कोई देश की आज़ादी करके नहीं गए, ऐसी घटना हुई टाल में जिसके लिए गए, जिनके बारे आप कहें FIR हुई, किस कारण गए, तो उस चीज़ के पीछू जाइए, जो चीज़ जो बोलते हैं उनके पीछू जाइए कि सच्चाई क्या है। और विकास के मुद्दा आप पूछे तो बता दिए। 5 बार के MP रहे, स्वाभाविक है रहे। मुख्यमंत्री नीतीश जी 2005 से आज तक है ही है। यहाँ तो अस्पताल भी एक अच्छा नहीं। अस्पताल तो ये अच्छा थे, अब ना है, क्योंकि उस तरफ पहल नहीं किया गया। मैंने इस अस्पताल का जहाँ अंतिम रास्ता होता वहाँ तक पहल किए,
अभी आप मतलब एक जातीय उन्माद की स्थिति पूरे मोकामा में पैदा हुई है। एक हत्या होती है दुलार चंद की और जातीय गोलबंदी हो रही है। तो एक चीज हमको समझा दीजिए, क्यों ऐसा तो नहीं है कि चाइना को, जैसे कि चाइना देश से जंग जीत के आ गए, एक जातीयता में जो कहता है कि डर और लड़ाई झगड़ा ये करने से, पूरे क्षेत्र में झंझट करने से, पूरे क्षेत्र में ऐसा वातावरण पैदा कर दिए, लोग समझने वाले नहीं समझ रहे हैं कि इसका अंजाम क्या होता। एक दूसरे जाति को लड़ाने के लिए नहीं, जंग को तो कोई जीत के नहीं आया, क्यों गोल बंद होगा। जो समझदार भूमिहार हों, यादव हों, जो समझदार लोग हों अपने परिवार से, जो शिक्षित बच्चे हैं उनके घर में, उनके गार्जियन हैं, उनसे गार्जियन हैं तो बच्चे पूछे, बच्चे जो शिक्षित हैं, जो हम नहीं पढ़े हुए हैं, वो अपने बच्चे से पूछे क्या ये सही है कि गलत है, ये सही काम हुआ। आप लोग जितने लोग हैं चैनल भिड़ाते हैं गोल बंद गोल बंद, क्यों गोल बंद। ऐसा तो नहीं है कि आंधी आ गई, ऐसा काम हुआ जिससे कि देश का लोग बदनाम है, विश्व के लोग देख रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग बयान देते हैं कि हर लोग जैसे कि आनंद बाबू बन के लड़िए, ये दुर्भाग्य है। आप किसके लिए जैसे कि अति कर रहे हैं, आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी आवाज, ये कैसा दुर्भाग्य है कि आपके दल के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं आदरणीय नीतीश जी, उनको कितनी मजबूरी आई है जो हुए, उनका प्रोग्राम नहीं हुआ। ये सब कब बड़ी दुर्भाग्य है, कब बदनामी हुई आदरणीय नीतीश जी को। ये सब चीज़ आप पत्रकार साहब नहीं पूछिए, हमसे जब पूछिएगा तो हम डिटेल आपको बता देंगे, मन से बता देंगे। अभी आप पूछिएगा तो क्या बता दें। मोकामा के लिए क्या स्ट्रेटजी है अगर आप जीत जाए? आने वाला समय आने दीजिए, 14 तारीख को बतावेंगे मोकामा के लिए क्या स्ट्रेटजी है। क्या लगता है जीत हार? अरे जीत हार जनता जीतती है। हम तो बताए कि 2 बार चुनाव लड़े, जीत हार। नेपाल में भूकंप आ गया, नेपाल का उखाड़ के बिक दिया गया, जनता चाहता है। यहीं देखिए ना, हम 2000 में आए उखाड़ के बिक दिया, 14 में आए जो कहते हैं हमने कमार संभारा, जनता जो हुई तो उनका भी कमान उखाड़ के बिक दिया, फिर से आना पड़ा। ये सब चीज़ हम ना, इससे एक पैसा मेरे शिकन पर कुछ आता है और नहीं जनता के शिकन पर। जनता कहते हैं वोट नहीं दे देंगे, ये सब बोल के तो और मुझे मेरा वोट, मेरे लिए आशीर्वाद बढ़ गया। ये सब चिंता आप मत कीजिए पत्रकार साहब। ये सूरजभान सिंह थे, जमाना इनको बाहुबली कहता है, लेकिन ये जनता को बाहुबली कहते हैं। निर्णय क्या होगा इसकी भी इन्हें चिंता नहीं, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन सूरजभान सिंह सीधे सीधे कह रहे हैं कि जनता आने वाले चुनाव में सबको जवाब देगी और जनता का फैसला सर माथे पर होगा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।